प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। यीशु जीवित है। यीशु हमारा मुक्तिदाता है। यीशु हमारा राह दिखाने वाला है। यीशु आपको मार्ग दिखाने वाला है। प्रभु यीशु चाहता है कि हम उनको देखें और वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, उसको हम ध्यान लगाएं। आइए आज हम फिर एक नई बात को लेकर चलेंगे। द वेस, जो मार्ग है। मैं आज डिक्शनरी में इसका खोज कर रहा था। वेस जो अंग्रेजी में जो शब्द है उसके लिए मैं ढूंढ रहा था हिंदी में क्या अर्थ होगा। बहुत सारे अर्थ उसमें मिला। उसमें हमको मिला है मार्ग, दूसरा है तरीका, तीसरा राह, चौथा उपाय, पांचवा शैली, छठवा ढंग और सातवां दिशा। ऐसे 7 प्रकार की बात को मैंने देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। आज हम कौन से मार्ग या कौन सा दिशा, कौन सा तरीके को हम अपनाते हैं, ये बड़ा विचार करने की बात है। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखें। उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय उसका पहले पद हम देखते हैं। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा आश्चर्य की बात है। हालेलुया। और 31 अध्याय 55 पद में हम देखते हैं, बोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों ने अपने अपने मार्ग को ले लिया। मगर एक आश्चर्य की बात यह है कि याकूब जब अपने मार्ग लिया है तब क्या हो रहा है, परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके मार्ग, आपके तरीका, आपके शैली, आपका ढंग परमेश्वर से बाने वाली बात अगर होता है तो परमेश्वर आपके साथ चलता है। परमेश्वर का दूत आपसे आकर मिलता है और आपको उनका राह को दिखाता है। यही सबसे बड़ी बात है। आज हम देखते हैं और उत्पत्ति का 28 अध्याय को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 28 अध्याय में भी याकूब के बारे में देखते हैं। 28 अध्याय उसका पहले से लेके 4 पद को हम देखते हैं। देखिए, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आजादी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। पदान आराम में अपने नाना बेतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य के मंडली का मूल हो। वो तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम के सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसको अधिकारी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी एक अच्छी बात को हम यहाँ पर हम देखते हैं। उन्होंने माता पिता का आदर करके, माता पिता के कहना मानकर और उन्हीं के इच्छा से चलने के लिए अपने आप को अर्पित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बातें और चौथी पद में हम देखते हैं। हालेलुया। तीसरे और चौथी पद में हम जो बातों को देख रहे हैं, इस बात को याकूब के जीवन में
हम पूरा होते हुए भी हम देखने को मिलता है। यदि आप आगे वचन को पढ़ेंगे, जैसा 31 अध्याय 32 अध्याय को आप ये यदि पढ़ेंगे, इवन 33 अध्याय को भी पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा याकूब को परमेश्वर ने कैसा आशीष दिया। जिस प्रकार 32 अध्याय में याकूब के साथ परमेश्वर को दूत मिले, वैसे ही हम 28 अध्याय में भी आगे पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा, जब एकांत में याकूब जब जा रहा था, रात हो गया, उसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ सिर्फ उसका लाठी था। इसके वो लाठी को लेकर वो रात को जंगल में अपने सिराने में पत्थर को रखकर वो सो रहा था। जब परमेश्वर के दूत लोग जो है, एक बड़ा झुंड नीचे उतरता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ देखा और उनके साथ बोला, तू वापस यहीं पर आएगा। हालेलुया, वापस आएगा, इसका प्रॉमिस भी उसने दिया और उसी के अनुसार वो आया। आपके राह कैसी है? आप अपने इच्छा के अनुसार यदि चलेंगे तो कैसा होगा, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? भजन संहिता 91 में हम देखेंगे, भजन संहिता 91 उसका 11वां वचन आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। हालेलुया, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके राहों में यदि आप चलते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपको रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब को भी परमेश्वर ने रक्षा किया है। हालेलुया। भजन संहिता पहले अध्याय, हालेलुया, भजन संहिता पहले अध्याय में भी देखेंगे, पहले अध्याय और उसका 6वां पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और उससे पहले पद पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ढंग, आपके जीवन का ढंग कैसे है? आप किसके साथ फेलोशिप रखते हैं? किसके संगति में आप रहते हैं? किसके साथ चलते हैं? ये आपको देखने की जरूरत है। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, परंतु आप कहाँ है? 32 अध्याय उत्पत्ति 32 अध्याय और 3 पद देखते हैं। तब याकूब ने सेर देश में अर्थात यदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिया। अपने भाई के साथ मिलने के लिए वो आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है, आप भाइयों के साथ मिले, उनके साथ बैर ना रखे। यद्यपि देखिए, अब ये वही ईसाऊ का डर के मारे भागकर अपने मामा का घर गया था। अब परमेश्वर के अगुवाई हुई, वापस अपने जगह पर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के उन बातों को उसने मानकर वापस आया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ईसाऊ उनके गले लगाए, ईसाऊ उनका गले लगाए। हमारे सारे दुश्मनी चले जाता है, मिट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 पद देखते हैं, और उसने उन्हें ये आज्ञा दी, मेरे प्रभु ईसाऊ से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह के दृष्टि मुझ पर हो। अपने आप को दीन किया, अपने भाई के सामने अपने आप को दीन किया, साथ में परमेश्वर के सारे आशीषों के बारे में उसको बताया, परंतु मैं तुझसे छोटा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
और मैं तेरे साथ मिलना मैं पसंद करता हूँ, ये बात को कहता है। हालेलुया। और 8 पद में हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। यदि ईसाव आकर पहले दल के मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। देखिए, उसका अंदर डर जरूर है, डर जरूर है, परंतु वो डर को बाजू में रखकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में वो मजबूत होकर वो आगे बढ़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देखेंगे भजन संहिता 37, हालेलुया, भजन संहिता 37 और 4 और 5 पद अब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपना सुख का मूल जान, परमेश्वर ही आपके सारे मनोरथों को पूरा कर सकता। आपके युक्ति, आपके राहें, आपके सोच विचार, आपके चाल चलन और आपके उपाय सब कुछ फेल हो सकता है, परंतु परमेश्वर को अपने सुख का मूल, वो स्रोत है, आपका आशीष का स्रोत है, और उसको उसका उपाय हमेशा सक्सेस रहेगा। देश में बसारा और सच्चाई में मन लगाए रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है वहां पर बसा रहो। परमेश्वर आपको बोलता था। चौथे पद में देखते हैं, यहोवा को अपने 5वें पद में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आपको कहां जाना, क्या करना, कैसे करना, ये सारे बातों को परमेश्वर को ऊपर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो यहोवा यीरे है, वो यहोवा यीरे। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय, हालेलुया, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 6 पद, यूहन्ना 14 उसका 6 पद देखेंगे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वही आपका सब कुछ है, ये आप जान लो। आखिरी में 1-2 बात कहकर मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता 119 और उसका 105 पद पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 119 उसका 105। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब लिखा है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को हम भूलना नहीं चाहिए और ये बात को लेकर परमेश्वर के सामने रहेंगे, आप अंधकार में नहीं चलेंगे। और नित्य वचन 4 अध्याय 23 और 24 पद, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलो और चालबाजी के बातें कहना तुझसे दूर रहे। बस इतना आपको देखने की जरूरत है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। मन यदि परमेश्वर के साथ बना रहेगा, आपके राह भी सही रहेगा। आपका मन यदि दुनिया और चीजों से रहेगा तो आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके राह को परमेश्वर का हाथ में आप सौंपे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।